यस मास्टर, फिर से हम आपको सभी को नमस्कार करते हैं। और ध्यान में पहले तो हम हमारे अनुभव शेयर करते हैं। हम ध्यान में 1991 से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ। 1991 में मेरी शादी हुई थी, तो बहुत कुछ शादी हुई थी तब पता चलता है कि कोई सही नहीं चल रहा है। मतलब तब समझ में आया मुझे, क्योंकि एक घर से हम दूसरे घर जाते हैं तो मैनेज नहीं हो पाती, कठिनाइयाँ होती है। बचपन में बहुत सारा अपना रहता है कि मस्ती रहती है, कुछ ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बचपन में सुना था कि दादी के मुंह से कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु किसको बनना है। तो हमारे नागपुर में ताजुद्दीन वाले बाबा जी हैं, हजरत ताजुद्दीन बाबा ओलिया। तो मम्मी का एक अनुभव था वहां पर। तो शादी के बाद में सासू जी ने भी एक अनुभव बताया था कि वो चमत्कार करते हैं ताजुद्दीन वाले बाबा। तो वहां गई थी। उसके शादी के 1992 में गई थी मैं। तो वहां के बाद से मेरी यात्रा ऐसी शुरू हुई। 91 में शादी हुई तो ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब मैं अच्छी हूँ। कभी लगता था मैं अच्छी हूँ, कभी लगता था मैं बुरी हूँ। कभी लगता था घर वाले अच्छे, कभी लगता था घर वाले बुरे, ऐसे करके स्थितियां चल रही थी और सब कुछ हो रहा था। खाने मिल रहा था, पहनने मिल रहा था, लेकिन मन विचलित हो रहा था बहुत, कि मन में विचार नहीं मिल पा रहे थे घर वालों से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, विचार मिलने की कोशिश करते करते बहुत मतलब अंदर बेचैनी महसूस होती थी। तो 92 में, मतलब जून 92 में मुझे पत्री जी उसी समय, मतलब मेरी दीदी के गांव जाते जाते मुझे दिखे। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये पितामह पत्री जी है। उनके मतलब उनको पाने के लिए उन्हें मैंने मतलब लाइव में देखा था। जो पत्री सर अभी थे वैसे मैंने पहले देख लिया था। तो ऐसे कहते हैं ना दीदी लोग कि ये गुरु के पास चलो, वो गुरु के पास चलो, वो बाबा के पास चलो, हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके मेरी यात्रा गुरु से स्टार्ट हुई, और वो भी मुस्लिम गुरु से स्टार्ट हुई। ताजुद्दीन वाले बाबा मुस्लिम थे, तो मैंने सबसे पहले मंत्र घर में पूजा पाठ देखी थी, मंत्र जाप नहीं देखे थे, भगवत गीता पढ़ी थी। लेकिन सबसे पहला मेरा मंत्र मैंने जो लर्न किया था, बिस्मिल्लाह निरहमान निरहीम सुभान अल्लाह है, ऐसे करके मैंने वो मंत्र जाप किया था। और वो मंत्र जाप मैं करती थी। फिर मुस्लिम गुरु के दरगाह में जाते जाते कि ये वाले गुरु तो नहीं है, ऐसे आभास होता था जो मुझे मिले हैं गुरु वही तो है, ये वही तो है। ऐसे करके कई गुरुओं के पास, कई दरगाह में, कई पंडितों के पास, कई मतलब चर्च में भी गई मैं। सब जगह जा जाके जाती थी मैं, तो मुझे अच्छा लगता था कि वहां जाके फिर वापस से खाली हो जाती थी। मैंने बहुत सारे गुरु बनाए हैं। श्री श्री रविशंकर जी को मैंने गुरु बनाया। ब्रह्म कुमारी जी से जुड़ी, कुमार स्वामी से, सुधांशु महाराज जी से, और कई गुरु के सत्संग में जाती, कई पंडितों से मैं भागवत गीता सुनती, रामायण सुनती, खुद पढ़ती। तभी भी मन में मतलब अधूरी प्यास होती। और फिर आखिरी मेरे जो लास्ट गुरु थे वो ठाकर सिंह महाराज थे, जो चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। अभी तो उनका सरसरी नहीं है, उनकी मतलब बॉडी वैकेंट करी, उनके जगह बलजीत सिंह जी महाराज जी है। तो वहां मुझे आत्मा शब्द सुनाई दिया कि हाँ आत्मा, घर में सुना था आत्मा परमात्मा होती है, कि किसी भी अतिथि का सम्मान करो, वो आत्मा होती है, सब में आत्मा होती है, ऐसा सिर्फ सुना सुना था। और घर में मतलब मनुष्य की सेवा ज्यादा होती थी, मानव सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ऐसा। तो ये पहले तो ऐसे ब्लड बाय बर्थ ही सब मिला था। और फिर उसके बाद में जब हम गुरु बनाया, गुरु की भी बहुत बहुत, गुरु जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे करते ही थे, फिर भी अधूरे, फिर भी अधूरे। सुदर्शन क्रिया करी, फिर मंत्र जाप किए, बहुत सारे मंत्र जाप। फिर घर के अंदर सुंदरकांड पाठ चलते थे रोज। और घर के अंदर वो महामृत्युंजय पाठ, बच्चों को प्रॉब्लम आए तो महामृत्युंजय पाठ कराओ। किसी ने बोला राहु की दशा है, केतु की दशा है, तो फिर वापस से पंडितों के चक्कर करो। बोलने का मतलब कि बाहर 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 ही घूमती थी, बाहर ही। खुद के अंदर का झांकने के लिए फुर्सत ही नहीं थी कि मैंने अपने अंदर देखना चाहिए।
जैसे ही मुझे 2012 मार्च में आनापानसती ध्यान मेरी जेठानी ने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे वो ध्यान गुरु है, सभी से मैं बोलूंगी वो मेरे उस घड़ी को नमन करती हूँ। और जिन्होंने किरण किशोर शर्मा जी ने मुझे ध्यान में लाया, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी उन्होंने, उनको मैं नमन करती हूँ तहे दिल से, क्योंकि उनके माध्यम से मैं ये ध्यान से जुड़ी। जब मैं ये ध्यान से जुड़ी तो हमारे नागपुर में सेंटर है, उस समय जनार्दन गुरु जी थे। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन तक करो ये ध्यान, और फिर उसके बाद में एक भी दिन गैप करते हो तो वापस से 40 दिन करना, क्योंकि गैप अगर होता है एक दिन का तुम 8 दिन पीछे जाते। और सेंटर में पिरामिड लगे थे 2x2 के, और हस्बैंड के साथ गई थी मैं, तो ब्रेक करने का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत सारी मतलब गले तक आ गई थी पूरी समस्या। और समस्या क्या थी वो ही समझ में नहीं आता था कि क्या समस्या है। घर में नहीं देखना, खुद को नहीं देखना, सभी को देखना। मन में कंपैरिजन था, मन में दुख था, मन में दरिद्रता थी, मन में सब कुछ था। जैसे ध्यान में बैठी, ध्यान 40 दिन तक किया, धीरे 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 मैं अपने आप को ही देखने लगी, अपने आप को ही समझने लगी, कि मैं अपने आप की बुराइयां देखने लगी, कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। अपने आप ही होने लगा। बच्चों को मैं मिलिट्री शासन चलाती थी बच्चों के ऊपर, 5 बजे उठना है, स्टडी करना है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो, फलाने घर में देखो, फलाने के बच्चे देखो, ऐसे करके कंपैरिजन करती रही। इतनी गंदी, इतनी मतलब खराब मम्मी थी मैं। और वो मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं इतनी खराब हूँ। अपने आप को इतनी होशियार समझती थी कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे लगता था। जब ध्यान से, इसी ध्यान से, आनापानसती ध्यान से मुझे तो समझ में सिखाया आया है कि ज्ञान से। मेरे अंदर क्या बुराई है। मेरे अंदर की बुराइयां समझ में आई मुझे। मेरे अंदर की बुराइयां समझ में आई तो मैंने मेरे ऊपर काम करना शुरू किया, अपने आप पे काम किया। फिर मेरे अंदर की मुझे अच्छाइयां भी समझ में आने लगी। जब मैं स्ट्रगल करती थी तो संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आवाजें आ रही थी तो मैंने म्यूट किया। ठीक है, थैंक यू। कोई मुझे कहता था कि आप बहुत मेहनती हो, तब मुझे लगता था अरे मैं मेहनती हूँ। कोई मुझे कहता था आप, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। नहीं तो मैं, मेरी अच्छाइयाँ, खुद की अच्छाइयाँ मेरी खो गई थी। कोई मुझे कहता था आप बहुत दयालु हो, तब मुझे समझ में आता था अरे मैं दयालु हूँ। लेकिन अभी ध्यान करने से मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई मुझे अच्छा बोले तो भी ठीक है, कोई मुझे बुरा बोले तभी भी मेरे अंदर तक नहीं जाता। ध्यान से, ये आनापानसती ध्यान से मेरे अंदर का डर गया, मेरे अंदर का अविश्वास गया, मेरे अंदर का भटकाव गया, मेरे अंदर की सारी चीजें चली गई। और मुझे कहीं पे भी मैं जाके खड़ी होती तो मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं भी बहुत अच्छी लगती हूँ मुझे। सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। पहले कैसा था, अपने आप में कमी मैं ढूंढती, कमी लगता था, कम हूं मैं कर। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कम हूं। तो इस तरह से मेरी ध्यान की यात्रा चली। मैंने साधना बहुत की। मैंने 2012 में जब मुझे ध्यान मिला तो लगातार मैंने ध्यान किया। और ध्यान का, एक दिन ध्यान करे थे तो बोले कि ध्यान का प्रचार करें, तो मैंने ध्यान का प्रचार भी शुरू किया। अब मैं ध्यान का प्रचार करने लगी तो एक बंदे ने मेरी, हम लोग पॉम्पलेट बांटते थे, कॉन्ट्री करके कहा, 3-4 लोग कॉन्ट्री करते थे और पॉम्पलेट बनाते थे, पिरामिड का सेंटर का एड्रेस और सबके कांटेक्ट नंबर। तो मैं पॉम्पलेट बांट रही थी तो एक ने मुझे देख के दरवाजा बंद कर लिया। बोला कि पहले आप तो ध्यान कर लो, क्योंकि मेरे स्किन में काले काले दाग हो गए थे, झाइयां जिसको बोलते हैं, वो उसके कारण, क्योंकि मैं अपना कभी ध्यान ही नहीं रखती थी। तो फिर मैंने सोचा ना, मतलब हाँ, मैं ज्यादा जोर से ध्यान प्रचार करने लगी। मैं उनके बोलने से ना मुझे कोई खराबी लगी मन में। मुझे लगा नहीं, मुझे जो राई के दाने जितना भी मुझे फर्क आया है, तो मैं इस ध्यान को करूंगी और ध्यान का प्रचार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी कोचिंग चलती थी, मेरी कोचिंग में 150 स्टूडेंट थे, मैं उनको ध्यानी बनाई। पत्री सर कहते 5 साल के बच्चों को ध्यान कराना, मैंने 2.5 साल के बच्चों से शुरू किया। क्योंकि जो बच्चे आते थे उनके बहन भाई 2.5 साल के, 2 साल के होते थे। मैंने उनको ध्यान कराया। कोई हिलता था तो मुझे, एक मेरा टारगेट था, एक मेरा ऐसा लक्ष्य था कि नहीं, ये 150 स्टूडेंट मेरे ध्यानी बनना ही है। तो किसी किसी बच्चों को मैं मार के कराती थी, और मैंने सब बच्चों को मास्टर भी बनाया। एक जन ध्यान खड़ा होगा और वो ध्यान सिखाएगा। ध्यान सिखाना क्या है,
सीधा सीधा फिंगर्स टू फिंगर्स लॉक करो, पैरों को फोल्ड करो और आती आंखें बंद करो और सांसों पे ध्यान दो। सिंपल सा ध्यान है। तो हर नर्सरी के बच्चे को भी मैंने ये वाला ध्यान बताया, बस इतना बोल के आंखें बंद करनी। अगर कोई आंखें खोलता है तो उसको मैं मारती थी। ऐसे करके मैंने ध्यान प्रचार शुरू किया, क्योंकि मेरे पास में बच्चे थे। धीरे 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 मेरी उन्नति होने लगी। 2012 में करताल, मतलब हैदराबाद के 60 किलोमीटर अवे करताल, वहां पर मास्टर ने बोला कि आप यहाँ पे चलिए। तो मैं बोली नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती यहाँ पे, क्योंकि मेरी कोचिंग चलती है, बच्चे मेरे छोटे हैं। तो मैं वहां पर जाके लेकिन बोली एक बार तो चलिए मैडम। मैं वहां पर ध्यान करने गई, 10 दिन तक मैं वहां कंटिन्यू अखंड ध्यान में बैठी। वहां मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे मैंने मुझे एक्सपीरियंसेस हुए वहां पर। फिर 2012, 2013, 2014, तीनों साल मैं वहां पर अखंड ध्यान में बैठी। बहुत मैंने ध्यान किया। बुद्ध पूर्णिमा आती तो मैं एक एक महीना ध्यान करती, घर में रात रात भर ध्यान करती हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है मास्टर कि 3 घंटे का ध्यान। अब आप ये बताइए, कौन कितना ध्यान करता है? 3 घंटे का ध्यान किया है क्या, ये बताइए, उषा जी को छोड़कर। उषा जी और यहाँ मेघा होंगे तो उनको छोड़। 3 घंटे का ध्यान आपको बहुत लग रहा होगा ना, कि बहुत 3 घंटे का ध्यान ज्यादा है। पूर्णिमा के दिन 3 घंटे का करते हैं ध्यान हम। तो जी तीन मास्टर। घंटे का ध्यान कैसे कर, मतलब बहुत टफ लग रहा है किसी को तो आप बोल सकते कि नहीं, टफ नहीं लग रहा है हमें। और 3 घंटे का ध्यान करना चाहेंगे आप लोग? मैं उसका सिंपल तरीका बताती हूँ कैसे ध्यान में बैठते हैं। सिंपल साधारण, और वो 3 घंटे के ध्यान में बहुत रहस्य है, बहुत बहुत ही फायदे है, बहुत बदलाव है अपने आप में। अगर आप लोग अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार है, इसीलिए सुमित्रा जी ने मुझे यहाँ 3 घंटे के ध्यान का प्रचार करने के लिए बुलाया है। कहने लगे कि हाँ सारे मास्टर तैयार है, आप आइए 3 घंटे का ध्यान का प्रचार करने के लिए। सुनिए मास्टर, जब हम 1 घंटा हमारी शरीर के हिसाब से, अगर आप 30 साल के हो तो 30 मिनट ध्यान करें, ऐसा पत्री सर ने कहा। हम जितना खर्च करेंगे हम उतना पाएंगे, हम जितना देंगे उतना पाएंगे। तो मैंने क्या किया, खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू किया, खुद पर, खुद पे रिसर्च किया। जब मैं सेंटर में जाके 1 घंटा ध्यान करती थी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं घर में आके भी करती थी और बहुत टाइम टाइम तक मैं ध्यान करी। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने अपने आप पे रिसर्च किया, अरे यार ये तो ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। मैं शांत होते जा रही हूँ, मेरे अंदर की जो हलचल है वो शांत हो रही है। फिर क्या हुआ, प्रेमनाथ सर आए थे हमारे नागपुर में, बहुत सारे मास्टर्स आते थे। पत्री सर साल में 3 बार 4 बार आते थे नागपुर में। और जनार्दन सर है, वो कई कई मास्टर को लेकर आते थे हमारे सेंटर में। उस समय हमको ये पता नहीं था कि थर्ड आई क्या होती है, उस समय हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ वो हमें कहते थे ध्यान करो, ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो। तो प्रेरणा सर आए थे एक बार, उन्होंने कहा कि 3 घंटे का ध्यान 40 दिन तक करो। हम अवेकन वुमेन एक ग्रुप चलता है मेरा, हम घर घर जाके ध्यान करवाते थे एवरी सैटरडे। तो फिर हमने सोचा 3 घंटे का ध्यान कराएंगे। एक मैम के यहाँ गए, स्टार्टिंग में हम लोग का 3 घंटे का ध्यान वो मैम के घर था। अब 3 घंटा बैठना कैसे है, तो उस समय तो हलचल हो ही रही थी हमारी। मैंने सबसे पहले, प्रेरणा सर ने कहा तो मैंने खुद के ऊपर उसको करके देखा 3 घंटे का। मैं तो 12 12 घंटे 24 घंटे ऐसे ध्यान कर ही चुकी थी। तो मेरे लिए इजी था वो ध्यान। लेकिन जब हम कुछ समय बाद ध्यान छोड़ देते हैं, अपने उम्र जितना करते हैं, मैंने स्टार्टिंग से आज तक की एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने ध्यान छोड़ा है। मैंने ध्यान छोड़ा ही नहीं कभी। हाँ, रात रात भर जो करती थी उसमें मैंने ब्रेक दिया है। 1 महीना लगातार करना है, फिर थोड़े दिन नहीं करना है। लेकिन मैंने रोज 3 घंटे 4 घंटे तो मैंने किया ही किया है। तो इस तरह से जो मेरा फर्स्ट अनुभव रहा था 3 घंटे का ध्यान, जो मैं 2012 में बैठी थी, उस समय तो मुझे बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। जो रात रात बैठी थी मैं, मेरे घुटने में कोई खीले ठोक रहा है, गर्दन कोई मरोड़ रहा है, हाथ टूट के गिर जाएगा, ऐसी मुझे यातनाएं थी। और वो यातनाएं हमारे मन की होती है, हमारे पास कर्मा की होती है। और वो हम खुद ही उसको रिलीज करें, कुछ समय बाद बीमारी का रूप लेने वाली होती है।
तो 3 घंटे का ध्यान मैंने शुरू किया, उसकी विधि बताती हूँ मैं आपको कि कैसे करना है और उसके फायदे क्या होते हैं। देखो मास्टर, जो भी 3 घंटे का ध्यान करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है? हमारे मन में दुख हो रहा है, हमारे कोई की बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई की बेटे की शादी नहीं हुई, कोई का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कोई अपने पति से तकलीफ में है, कोई अपनी पत्नी से तकलीफ में है, कोई मतलब बहू से तकलीफ में, कोई कोई हर एक हम तकलीफ में हैं। एक अंदर से दिल में बहुत ठेस लग रही है कि हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन हमारी समस्या क्यों नहीं जा रही। तो उसके लिए ये 3 घंटे का ध्यान 40 डेज तक, और ज्यादा से ज्यादा मौन रहो, और खुद पे विश्वास विश्वास आएगा आपको ये 3 घंटे का ध्यान करके। एकदम आपकी साधना ऐसा नहीं कि हम थोड़े थोड़े बढ़ाए, धीरे धीरे बढ़ाए, धीरे धीरे नहीं, एकदम लोहे का तोड़ा मारो। सुनार क्या करता है, कोई गहना बनाता है तो धीरे धीरे टिप 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 करके वो गहना बनाता है। लोहार क्या करता है, वो लोहे का हथौड़ा मार के एकदम दो टुकड़े कर देता है। तो हमको, हमारे कर्मा को, हमारी मतलब परेशानी को लोहे का हथौड़ा ही देना। जो 3 घंटे का ध्यान है, वो जब आप स्टार्टिंग में बैठोगे तो एक अपनी पोजीशन बना लो, सीट बना लो कि हमें यहाँ पे ध्यान करने बैठना है। पानी की बोतल रख लो और उस जगह पे बैठ जाओ आप। वहां पर आपके बैठने में आपको पहले लगे, ऐसा सोचना मैं सिर्फ पाँच ही आज का दिन ही करूंगी, 40 दिन का मत सोचना, आज का दिन ध्यान करूंगी। उस दिन 3 घंटे आप चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, जो आपके समय के अनुसार। 3 घंटा ध्यान के लिए जब आप बैठोगे तो उस दिन आपको बहुत ही ज्यादा बेचैनी घबराहट होंगी, और ये 3 घंटा ध्यान किया जाता है क्या, ये किसी से जब बैठोगे, जब किसी से शेयर नहीं करो। शेयर करोगे तो अरे 3 घंटे का भी ध्यान होता है कि ऐसा, मन तो तुरंत उनके इसमें चला जाएगा। कोई 3 घंटे का ध्यान करता है क्या ऐसा? 3 घंटे का ध्यान में बैठोगे तो 2.5 घंटा आपका मुश्किल से होगा। फिर लगेगा मैं आंखें खोल लूं ऐसे लगेगा बार बार, तभी भी आंखें नहीं खोलना। अगर असहनीय तकलीफ हो रही है तो हाथ पैर खोल देना, लेकिन आंखें नहीं खोलना। फिर भी आपसे नहीं रहना हो रहा तो वहीं के वहीं आप लुढ़क जाना। ध्यान मतलब आपको बैठे बैठे सोना है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई टाइट पोजीशन में बैठना है, कोई कुछ ही करना है। आप आसपास में पिलो लगा के बैठ सकते हैं। फिर जब आप दूसरे दिन करोगे, पहला दिन हो गया, आपको वो दिनचर्या में अलग लगेगा। आपको लगेगा कि, किसी को लगेगा कि अरे मेरी नींद नहीं हो पाई, किसी को लगेगा मेरी ज्यादा ये हो रही, किसी को लगेगा मैं एकदम ही हल्की हो गई। ऐसे करके सेकंड डे फिर से 3 घंटे का ध्यान में बैठना। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, जब भी 3 घंटे में बैठना। फिर उस दिन आपको देखना, उस दिन आपके विचारों में थोड़ी कमी लगे, ऐसे विचार थोड़े कम आ रहे हैं, ऐसे आपको खुद को फील होगा। और धीरे धीरे 3 घंटे, कभी आपको वॉशरूम लगेगी, कभी आपको पानी पीने की इच्छा होगी, ऐसे करके वॉशरूम भी जाना है तो नीचे गर्दन करके चले जाओ। कहीं इधर उधर देखना नहीं, और किसी से बात नहीं करना, ना मोबाइल देखना। 2 दिन भी आपको ऐसे ही रहेगा, 2 दिन फिर आपकी और टाइम बढ़ेगा। तीसरे दिन आपको एकदम अच्छा लगेगा, तीसरे दिन ऐसा लगेगा नहीं मैं मतलब कर सकती हूँ थोड़ा, तीसरे दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तीसरे दिन जब आप बैठोगे तभी भी आपके विचार तो चलेंगे, लेकिन विचार चलेंगे, चलने देना। और तीसरा दिन आपका लिए ऐसा पेपर के जैसी बॉडी हो जाएगी आपकी, ऐसा लगेगा आप कितने भी हेल्दी हो या आप दुबले हो, ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी कितनी हल्की हो गई है, बहुत हल्की, पेपर के जैसी हो रही है। तो आप ये 3 घंटे की साधना ऐसे एक एक दिन करके 40 दिन करें। और अगर आपको उस दिन मन ही नहीं लग रहा है, ध्यान में बैठे हो, ज्यादा ही विचार चल रहे हैं, कोई आपको परेशानी है, कुछ बीमारी है, तो आपको बार बार वो आ रहा है, तो उस समय क्या करना, आंखें बंद करना। और घर वाले दिख रहे हैं तो हर एक घर वालों से आप माफी मांगो। जाने अनजाने आपने किसी से जो किया है गुनाह, उसके लिए मैं माफी मांगू। बार बार माफी मांगना। माफी मांगने से क्या होता है कि हम खाली होते हैं, और हमारा जो मन भरा हुआ मन है वो खाली होता है, हमारा ध्यान जल्दी लगता है, हम ऊंचाई पे जाते हैं। तो ऐसे करके 3 दिन की आप साधना करना। 3 दिन करोगे, चौथे दिन अपने आप ही आपको आदत पड़ेगी। आदत डालने के लिए सिर्फ 3 दिन की, 3 दिन है आदत आपकी आनी चाहिए। ऐसे करते करते आप 40 दिन करना। आप कोई समस्या के लिए मांगना नहीं, आप समस्या को समस्या ही नहीं समझना, वो समझना कि आपके पास आई है, आप उसको स्वीकार करें। किसी भी समस्या से आप परेशान हो तो समस्या वर्ड बोलना ही नहीं,
सोचना कि हाँ मैं इसे स्वीकार करती हूँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ऐसे बोल के पहले सोच लेना। अगर आपको विचार कुछ भी है मन में तो उसको सोच लेना, उनसे माफी मांग लेना और फिर करना। और एक क्वेश्चन रख लेना, किसी का कुछ है तो मेरे साथ ऐसा जो हो रहा है मेरा ही कुछ जन्म में किया धरा है, मैं इसे स्वीकार कर। देखो मास्टर, पड़ोसी से लड़ाई हो रही है और हम उसको बोलेंगे माँ हाथ जोड़ के हाँ मेरी गलती हो गई है, तो पड़ोसी अपने को बंद कर देगा ना, हाँ ठीक है ये घबरा गया, इतना ही बोलेगा ना। अगर हम उससे आर्ग्यू करेंगे तो वो भी हमसे और लड़ाई होगी और लड़ाई होगी। तो हर एक सिचुएशन में हम माफी मांगेंगे और स्वीकार कर लेना हाँ मेरा ही कोई ना कोई, मैंने ही कोई करी हूँ, मैंने ही कुछ कार्य किया है, इसके कारण मुझे ये मेरा है। तो ऐसे 3 घंटे का ध्यान है। देखो मास्टर, आपने किसी को भी देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हुए, वो हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो उसकी कोई सुनता है क्या? डॉक्टर ही हुक्म चलाते हैं, कोई नहीं सुनेगा घर वाले को। वो घर वाले को इशारा करेगा एडमिट कर दिया, घर वाले को इशारा करेगा मुझे घर ले चलो घर ले चलो, डॉक्टर बोलेगा आपकी रिस्क पे लेके जाओ, तो आप डर जाओगे और बोलोगे नहीं नहीं यहीं पे रहो। नहीं आप यहीं पे रहो, डॉक्टर कह रहा है कि आपको यहीं रहना। उसका मन करेगा कुछ खाने पीने, डॉक्टर मना कर देगा तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम का खाना पीना नहीं है, डॉक्टर ने मना कर। हम जिंदा रह के परवश हो जाते हैं, दूसरे के भरोसे हो जाते हैं। तो क्यों नहीं मास्टर, ये आप 3 घंटे का ध्यान करके आप जो हम जाने वाले डॉक्टर के पास में उसको बचा लो। वेंटिलेटर पे चढ़ने के पहले हम ये ध्यान में वेंटिलेटर पे चढ़ जाओ, 3 घंटे के वेंटिलेटर पे चढ़ जाओ तो हमें दवाखाने देखने नहीं पड़ेंगे। 3 दिन अपना खुद का क्रियाकर्म कर लो, 3 दिन में। हम मरते हैं तो क्रियाकर्म होता है ना, हम देखने थोड़ी ना आते हैं। ये तो आप जिंदा रह के आपके खुद के क्रियाकर्म करोगे। क्रियाकर्म करना मतलब तकलीफ होंगी 3 दिन में, 3 दिन 40 दिन तक 3 घंटा करोगे ना, तो 3 दिन आपको वैसी ही तकलीफ होगी। मन विचलित होगा, मन कुछ कुछ बोलेगा। ऐसे करके अपने आप के अंदर के जितने भी इस जन्म के पिछले जन्म के जितने भी कार्मिक रिलेशन है वो क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इस तरह से ये 3 घंटे का 40 दिन का बहुत ही प्यारा ध्यान है। हम अपने आप को अपने आप की साधना से सब कुछ कर सकते हैं। हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम पंडित बन सकते हैं, हम साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप खुद पे रिसर्च करो। मैडम आवाज चली गई आप। आवाज नहीं आ रही? अब आई है। हम्म। खुद पे अपन रिसर्च करो, खुद ही पे रिसर्च करो। जी। हम पत्री सर कहते हैं कि जो आध्यात्मिक होता है ना वो सबसे अच्छा साइंटिस्ट होता है। तो खुद ही पे हमको रिसर्च करना है, खुद ही पे हमको अपना ब्रह्मास्त्र ध्यान चलाना है। ये जो 3 घंटे का जो ध्यान है ये बहुत ही अद्भुत है, जो किया है तो उनके एक्सपीरियंस सुनिएगा आप, समझ में आएगा। आप खुद करके देखिए, ये मेरा सुना है, ये मेरा कहा है, आपका कुछ और ही होगा, कुछ और ही अद्भुत अनुभव होगा। तो हर समस्या का समाधान इस ध्यान में है, हर बीमारी का इलाज इस ध्यान में है। सो इस तरह से मेरा ये वाला अनुभव है। मैडम एक बात पूछनी है, जब आप 24 घंटे का ध्यान करती हैं तो कैसे 24 आवर्स बैठ सकते हैं? हाँ, मैं क्या करती हूँ रात में जो बहुत बार मैंने ध्यान के बाद में, जैसे मैं बता रही ना कि हम साइंटिस्ट है, मैंने अपने आप पे कैसा रिसर्च किया कि जब मैं घर में रहती थी, घर में 7 बजे शाम को 7 बजे अगर मैं बैठी हूँ कुछ खाकर, तो दूसरे दिन मैं 7 बजे उठती थी तो रूम बंद कर लेती थी। मेरी बेटी रूम के, मैं उसको बोल देती थी कि मुझे ये टाइम पे ये दे देना, तो वो मुझे सुबह चाय दे देती थी और फिर मुझे ना खाना दे देती थी, तो खाने में मुझे इतना ही देना तुमने। और फिर फ्रूट दे देती थी दोपहर को, तो मैं आंखें बंद करके खाती थी। फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता था क्योंकि मेरी ध्यान से ही मेरा पेट भर जाता था। और फिर मतलब रात में आंखें नहीं खोलनी, आंखें नहीं आंखें नहीं खोलनी है ना? खोलती थी, आंखें नहीं खोलती थी, जी जी जी। आंखें में पट्टी बांध के रखती थी। हम्म, हम्म।
वही तो तरीका पूछ रहे हैं ना, करना है ना फिर ऐसे। कीजिए ना ध्यान। आप लोग सुमित्रा जी ने मुझे इसीलिए बुलाया है कि सबको आपको मतलब ध्यानी बनाने के लिए। 3 वो घंटे तो का ध्यान मतलब लोहे का हथौड़ा मारने के लिए। नहीं, वैसे अगर सोच ले, संकल्प कर लिया जाए तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वही है ना कि अपने को कंट्रोल करना है, और आंखें वाखें जो आप बता रहे हैं वो सब करना है, तो नेचुरल फर्क तो पड़ेगा ही ना लाइफ में भी। हाँ, बहुत समस्याएं हैं मैडम लाइफ में तो। तो वो भी जब आप बता रहे हैं, वैसे मैं भी यही इतना ही बजे ध्यान करती हूँ और सुबह थोड़ा करती हूँ। पर मेरे को भी अंदर बहुत फर्क पड़ रहा है, जैसे पेन है और भी अपनी जो पर्सनल समस्या है उसमें बहुत फर्क पड़ रहा है, धीरे 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 धीरे। तो ज्यादा नहीं करते, थोड़ा ही करते हम तो, जैसे 30 मिनट अब कर लिया, सुबह भी 30 मिनट कर लिया, और बीच में अगर टाइम मिला तो कर लिया, ज्यादा नहीं करते, 1 घंटा कर लिया ज्यादा से ज्यादा। तो अभी आप बता रहे हो तो इस पे भी हम करेंगे, फिर आप बता रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा जी तो सबका ही कल्याण कर रही हैं। थैंक यू शकुंतला जी। सच में। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? लेकिन एक बात है मैडम, ये फैमिली के कॉपरेशन से ही हम आप बैठ सकते हैं, कोई भी कर सकता है ना, अगर बीच में किट 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 हो मैम तो बहुत अच्छा आपने बताया, मजा आ गया। मैं तो खुद जी मोटिवेट हो गई हूँ, तो मैं भी ज्यादा टाइम जी, से ध्यान करूंगी। वही वही। बहुत अच्छा लगा। कौन बोल रहा है मास्टर? ये 24 घंटे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर बबी पाऊंगी, बट बबीता कोशिश जी। कर सकते हैं। बबीता। ओके। बबीता जी, आपको तो बबीता चाहिए, आप चंडीगढ़। तो करना करना चाहिए आपको। मैडम बीच में जरूर आया करो आप, 1 महीने में एक बार मोटिवेट करने के लिए। बहुत सुंदर आपकी बात लगी। और थैंक यू शकुंतला जी। और बबीता जी, कुछ और कहना है आपको? बबीता जी। से हो? जी, ये कुछ आपको समझ कुछ नहीं और आया बोलना मुझे। चाह रहे? और हाँ जी बोलिए। कुछ बोलना है आपको और? नहीं, बस मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। चलो रियली मजा आ गया। चलो, थैंक यू मास्टर, मजा आना चाहिए। बहुत मोटिवेशन मिली। मतलब पहली बार मैं ये अपनी लाइफ में सुन रही हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं हम। नहीं तो सब वो तो है ही मैडम, पंडित जी लोग ये कर लो वो कर लो, ये राहु ये केतु ये फलाना ये डिकाना ऐसे ही करवाते हैं। ये राहु केतु सब आपके ध्यान जब आएगा ना, वो कहते हैं ना, जब मान लो एक कहते हैं कि छोटा जानवर है, जंगल का हम्म। राजा, वैसे अकॉर्डिंग टू, अगर साइज के अकॉर्डिंग टू देखोगे तो शेर को, मैं इसको हाथी को होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे जी। विशाल है। लेकिन जंगल में राजा किसको मानते हैं? शेर को। शेर राजा क्यों है? शेर, आपको ये भी पता होना चाहिए, शेर कभी शिकार नहीं करता। शेर। लाइफ में ना कुछ थोड़े बहुत पुण्य किए होंगे, जो अभी बहुत लेट में मिली हूँ, मैं तो इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। नहीं तो गुरु जी भी बस 4 माला इसकी फेर लो, 4 माला इसकी फेर लो, खत्म कहानी, बस छुट्टी, पूरा दिन शकुंतला जी, चाहे चुगली करो। हर समय जो भी काम होता है ना, हर टाइम हाँ काम जी का हाँ जी, समय निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल जब जब बिल्कुल। जो जो होना है वो तब तब होगा। अब जब आपको पता ध्यान में आना था तभी आपको आना था। यस सूर्या जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय श्री राधे मैम। जय जय मैं श्री बहुत अच्छा राधे। लगा। मैं आपको सुना बहुत ध्यान से, अच्छी बातें बताई। हम्म। और अभी भी सुन रहा था, और राहु केतु की बात हो रही थी जब, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब हम ध्यान में होते हैं तो फिर ये कुंडली हमारे ऊपर कोई असर नहीं करती, कोई ग्रह या कुछ भी अंतर्दशा महादशा, फिर इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। जब खराब भी टाइम चलता होगा लेकिन वो सब चीजों से हम छूट जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। हम्म। उनकी बाहों में चला कि भगवान ने हमें उठा लिया, तो अब वो चाहे जैसा मर्जी उठा लें। फिर जो जी यहाँ के मास्टर। रूल होंगे वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते फिर। हम्म। मैं बहुत अच्छा लगा, 3 घंटे का ध्यान में अच्छा है। मैं वो भी चीज, मैं फुल नाइट ऐसा फुल। सूर्या जी, हम तो पट्टे वाले हैं पहले से ही। मतलब जो गले में पट्टा बांधते हैं, किसके गले में बांधते हैं पट्टा? हाँ जी। तो मतलब जो गले में पट्टा बंधा होता है ना, एक तो हम जैसे हम ध्यान में आए तो ध्यान में ये होता है कि ध्यान में हम आ गए, तो हाँ अभी जी। हाँ जी। एमसीडी वाले आएंगे जो बिना पट्टे वाले कुत्ते होते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। तो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कोई भी आएगा, आप एमसीडी, एमसीडी मतलब आपको तो एमसीडी वाले नहीं लेके जाएंगे ना, हमारा तो दूसरा ही कोई एमसीडी होगा।
तो आपका ऐसा कुछ नहीं मैम। हाँ तो ऐसे मैं वही बता रही हूँ। तो एक वो कहते हैं ना कि जब हम ध्यान का पट्टा बांध लेंगे ना अपने गले में कि हम तो ध्यानी है भाई, तो हमारे ध्यान में हमें हम्म, हमसे पूछा जाएगा दूर खड़े होके, भाई तुझे कुछ जरूरत है या नहीं जरूरत है, क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, नहीं जूस चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जो भी आपकी पूरी डिमांड पूरी की हम्म, जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल जी। पट्टा बंधने से ना ये फायदा हो जाता है कि आप एक वीआईपी जैसे हम्म, जो हवाई जहाज में सफर करते हैं वो जानते होंगे कि वहां पे वो होता है जैसे हाँ वीआईपी ट्रेन में उदाहरण आपकी बहुत तगड़ी थी। है। संतोष दीदी, मतलब कि ये दुनियावी की सारी सुख सुविधाएं हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये हाँ, पहले और लेवल पे वही काम कहते हैं करता ना है, जो एक बिजनेस तो क्लास मुक्त हो होता जाती है है क्योंकि पेट उसमें। में खाना हो तो ध्यान भी तो होगा। अब भूखे पेट हम्म। ध्यान में कैसे होगा फिर। आज भी मैं यही क्लास लेकर आया हूँ कि आपको धन भी जरूरी है। हर एक चीज जरूरी है, जब आपके पास है एक तो फिर एक ध्यान भी आपने होगा एक आराम फिल्म का से। गाना सुना था सूर्या जी, हाँ जी बोलिए। कि यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। क्या चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ तो उसने उनका जवाब था कि यार दिलदार तेरे जैसा चाहिए, प्यार मतलब प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। जी। प्यार हाँ के लिए मतलब पैसे चाहिए, वो भी, सही। वो तो हम देखिए हम जो ये भौतिक संसार में रह रहे हैं, हम आत्मलोक में नहीं रह रहे हैं। और भौतिक संसार हम्म में तो भौतिकता को पूरा फुलफिल करने के लिए ये सब जरूरत है। हम्म। तो आप बताइए आगे आप क्या कहना चाह रही हैं। क्या मैं बीच में चलिए बहुत अच्छा लगा बीच मैम, फुल बीच में नाइट। बोलने की आदत सी पड़ गई है मुझे, बहुत सुधर नहीं पा रही। पर दिल तो लगा रहता है मैम, आप बोलते वही हैं तो अच्छा सोनिया जी लगता है। बोलिए। सोनिया मैम अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हेलो, तो मैम यस मैम। तुम नहीं रहना है तो मैम जी ध्यान मास्टर। बहुत आनंद आया। और मैम जैसे आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हुई तो मुझे लग रहा था मैं ही अपनी बात कर रही हूँ। तो हम्म मतलब 2018 से बहुत ज्यादा जैसे ध्यान में हम लोग जो बता रहे थे मतलब हर जगह गए मैम, योग भी सीखा और हम्म शिव शिव जी के रविशंकर जी के उसमें भी गए मैम, हम्म सुदर्शन क्रिया सीखी, फिर वो दिशा दिशा मैम दिशा प्रणाम होता है वो भी सीखा, बहुत कुछ सीखा मैम। पर 2024 से जब से सुमित्रा मैम के साथ जुड़े हैं ना मैम, आप जुड़े लाइफ हैं बिल्कुल। दी है टोटली चेंज मैम, कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। इस चीज को सुमित्रा मैम खुद भी बोलते हैं। थैंक यू सोनिया जी, जी बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए ये वो कहते हैं ना, हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पहली से 10वीं तक 12वीं तक पढ़ते हैं, जी तो मैम। हमारा पढ़ने का स्टाइल कुछ अलग होता है। जी मैम। और जब हम फिर उसके बाद भी हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ आगे चलते हैं। और फिर उसको उसने आपने मास्टरी किस में करनी, मास्टर किसको कहते हैं। मान लो पहले बीए होंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीए कोई भी वो डिग्री कोर्स होगा, उसमें वही आएगा। वह उसमें मास्टर नहीं आता। मास्टर कब आता है, जब मास्टर बनोगे, जब आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टरी करनी है, वो सब्जेक्ट में करनी है, कौन से सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है। एक सब्जेक्ट चूज करोगे तो ये ध्यान का सब्जेक्ट आपने चूज किया है एज ए मास्टर बनने के लिए। यहाँ पे आपको मास्टर बनाया जा रहा है। एक दिन का जो ध्यानी होता है यहाँ पे, ये कस्टम है एक किस्म से, समझ लीजिए कि आज ही जो पहली बार ध्यान में आया है वो आज से ही मास्टर हो गया है। उसको कोई बीए एमए करने की जरूरत नहीं है, वो करके आया है या नहीं आया, वो अनपढ़ भी है अगर, स्कूल में कभी गया भी नहीं है, तो वो भी ध्यान कर रहा है, तो भी वो आज एमए एमए में। एक बात और पूछनी समझो। थी मैम, खाना खाने के कितनी देर बाद ध्यान में बैठ सकते? जैसे खाना खा लिया हमने तो कितनी देर? है जी, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो। संतोष जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुझे पूछ रहे हो मैम? हाँ हाँ, हाँ आप ही जी, को बताना हाँ जी, मैम, हाँ जी। मैं तो बोल देखिए देती हूँ बीच बीच में। इसमें है ना कोई बॉन्डिंग नहीं है। मैं तो खाना खाने के बाद में भी बैठ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा वही इसमें कोई पूछना था। बंधन नहीं है, कभी भी बैठ जाओ। हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी को सुबह जल्दी ध्यान लगता है, किसी को रात में ध्यान लगता है। तो आपका जो दिल करे ना आप वैसा करना, इसमें कोई बंधन नहीं। अच्छा, इसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि इसमें सांस का तो कुछ
मतलब लेना है छोड़ना है, और जो दूसरे लोग हैं ना वो सांस लंबी खींचो, सांस थोड़ी वो ऐसे करो, क्रिया तो योग में उसमें, आता है, वो हाँ वो क्रियाएं क्रिया करनी योग में होता पड़ती है। हैं। जब देखो क्रिया, कैसा हाँ, है वो अलग कि अलग पैटर्न है। आनापान सती जी ध्यान जी में जी। सहज और सुख वाला आसन वो है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये और सुसा जी, हाँ। एक प्राणी योगी है ना, वो भी यही बोलते हैं कि जो लोग ध्यान लगाते हैं उन पे पंच तत्व भी कोई असर नहीं करता। आ, जो भी किसी भी में भी, जैसे वो कहते हैं इतने बजे से इतने तक पैदा हुआ वो उस वाले तत्व में, वो इस वाले तत्व में, वो सुबह वाले आकाश तत्व में, 2 बजे वाले उसमें वायु तत्व में, ऐसे करके। लेकिन कहते हैं कि जो सुबह उठ के ध्यान लगाता है उस पर कोई तत्व असर नहीं करता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। देखिए, वैसे मैं भी बहुत जल्दी उठती नहीं हूँ, मैं आपको ये बताऊं, टू बी वेरी हम्म। फ्रैंकली मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। पर कहते हैं ना कि अगर जो सूर्य पहले आकाश में आ गया और हम जी। बाद में उठे, तो हम हम्म। सूर्य हमें कुछ नहीं देता। वो कहता मेरा वेलकम किया नहीं तो मैं तुम्हें प्रसाद क्यों दूं। लेकिन आप तो सबकी प्यारी हैं, सब प्यार करते हैं आप तो। नहीं, मैं एक्चुअल में क्या है, 5 बजे का सही ध्यान बात करके है। और सो जाती हूँ दोबारा। ये आप लोगों का बड़प्पन है जो प्यार दिया है आप लोगों ने। कहते हैं ना, मैं देखा मेरा जाए तो इसमें आप कुछ भी सोने नहीं से है। पहले खाना खा लेते हाँ, हो। वही बता रहे, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो आप प्यार दे रहे हो वो आपके भीतर की बात है, आपके भीतर अच्छा प्यार सुनो, आया है तो आप मुझे प्यार दे रहे हैं। जो हम सुनो, 5 आता है। 5 बजे उठ के ध्यान करके फिर सो जाते हो हैं? हाँ जी मैम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो उठे तो नहीं ना, उठे तो सही ना 5 बजे कम से कम। बस वही है आकाश कि 3 बजे से अभी लेके सुबह जैसे 7 संतोष बजे जी तक। ने जो बोला है ना, मैं भी बहुत मोटिवेट हो रही हूँ इसमें, इन बातों से कि हाँ हाँ मैं 1 घंटा किया, 1 घंटा दोपहर में 1 बजे मान लो फ्री हो जाती हूँ मैं, तो फिर सोचती हूँ चलो ध्यान करती हूँ। 1 घंटा ध्यान किया, फिर 1 घंटे बाद उठ के चली गई, फिर दूसरा पानी वानी पी के आई, कुछ किया, फिर आधा घंटा और कर लेती हूँ। ऐसे मैं टुकड़ों में बांट बांट के करती हूँ। और 5 बजे तक वही चलता है कि कभी बिस्तर के ऊपर, कभी बिस्तर से नीचे। आपने तो नजरिया ही बदल दिया मैडम जी, वही सच में बता ही, रहे, कभी बिल्कुल। बिस्तर से ऊपर, बिस्तर सोचने पे सामने ही। मजबूर कर दिया कि ऐसे भी हो सकता है। जी। बहुत 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 धन्यवाद लेट आपका। लेट के यस होता यस है ध्यान, जी। लेट के। देखिए एक मिनट, मास्टर एक मिनट, जो बजोरिया जी, आप उषा जी आप बात कीजिए। एक हाँ मिनट, जयवंती जी आपको लेते हैं 1 मिनट, उनका उन्होंने हाँ, पहले। मैं बोलती हूँ लेट के होता है ध्यान, जी होता है बिल्कुल। नहीं आप, होता। अरे आप लेट जाइए, लेट लेट जाइए, लेट के बाद आप अपने हाथों को क्रॉस करके, यूं क्रॉस की के अपनी छाती पे रख लीजिए। उसमें डबल फायदा अच्छा, मिलेगा। आप एक रेकी भी होगी, आपकी जो ऊर्जा हाथों में से आएगी वो आपके भीतर ही समाएगी। क्योंकि बैठ आपकी के। एज के अकॉर्डिंग टू मैम आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप, ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए वो कहते हैं ना, एक ग्रीन चैनल होता है, वो सबके लिए नहीं होता, वो स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए होता है। बुढ़े लोगों के लिए। मैं नहीं, एटी वीआईपी थ्री लोगों की के हूँ, लिए नहीं, 83। नॉट नॉट बुड्ढे, मेरी वीआईपी। एज 83 है। हाँ तो 83 आप वीआईपी में हो ना मैम आप। हाँ। तो वीआईपी लोगों के लिए ग्रीन चैनल होता है भैया, उन्हें अच्छा, जैसे आप एयरपोर्ट क्रॉस इस करोगे इसीलिए तो मैं तो पूछती हूँ लेट के होता है क्या। तो इस बार पूर्णमासी पे मैंने ऐसे ही किया ना, बैठ ही रही मैं 11:45 बजे तक। अब लग रहा था बैठा ही नहीं जा रहा, फिर मैं लेट गई, लेकिन कानों में लीड लगी हुई थी और इतना सुंदर म्यूजिक, मैं क्या बताऊं आपको, बस देखिए पता ही आपको, नहीं। आप एक मोटिवेट अपने आप को इस बात के लिए कीजिए कि मुझे ध्यान करना है। हाँ ये वो तो है ही, वो लेट के करना बिल्कुल। है या सो के करना है या बैठ के करना है, अप टू पर यू। अगर, मैडम तो मना कर रही हैं, मैडम तो मना कर रही है कि लेट के नहीं करना देखिए है। वो है ना, मतलब वो मास्टर है, मैं तो मास्टर नहीं हूँ ना। हाँ ये। वो तो अपनी मास्टरी की बातें बताएंगे, मैं मास्टर हूँ नहीं। तो मैं तो ऐसे ही है ना कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं भाई, कहते हैं कि क्लास में क्यों, आएंगे। एक बार उठते हैं ना तो नींद चली जाती है, 1 घंटा रह के वापस सोते हैं तो नींद नहीं आती है। इतना तो सा नींद, आवाज आएगा और नींद चली जाती है। तो नींद का क्या करोगी मैम। नींद जब जो जो ध्यान लगाओगी, ध्यान करोगी, तो नींद हाँ, की पूर्ति ध्यान में ही हो जाती है। फिर भी थोड़ी तो नींद चाहिए, नहीं तो स्फूर्ति नहीं रहती है दिन में। हो। नहीं तो आखा दिन ऐसे लगता है लेट ही रहूं, लेट ही रहूं, लेट ही रहूं, ऐसा होता है। दिन में स्फूर्ति मैम नहीं एक बारी आती है। जब आप बिस्तर से उठते हो ना, हाँ। तो दोबारा से मत चढ़िए उस पे। हम्म। कहना भैया अब मैं कल शाम को ही मिलूंगी तुझसे, अब तू यहाँ पे अकेला रहे।
अच्छा। अब बिस्तर पे आप घड़ी घड़ी जाओगे, बिस्तर पे बैठ जाओगे तो वो कहेगा मैं हूँ इसीलिए, हम्म, मेरा काम ही क्या वही है। क्या ऐसा है ना, एक बार नींद की तो गोली खानी पड़ती है नींद के लिए, और तो नींद ध्यान खुली तो फिर नींद नहीं आती है। तो ध्यान की गोली खाइए ना। अगर गोली खानी ही है तो ध्यान की गोली खाइए। हाँ, गोली वोली तो खैर सच्ची नहीं, बात। मैं तो बिल्कुल नहीं खाती किसी भी संतोष जी तरीके की आप कुछ। मुझे मैं ही बोले जा रही हूँ। अब उषा जी ने हैंड रेज किया हुआ, उषा जी वो को तो जवाब ध्यान में दीजिए। बैठ गई। उषा जी। हाँ, मैं ध्यान बोल में। रही हूँ दीदी, मैं बोल रही हूँ, सुन यस रहा है उषा मेरा? जी, बोलो, बोलिए उषा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मास्टर आ रही है। हाँ, मैं संतोष दीदी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दीदी जो करताल वाला जो वो उनका है ना, 3-4 लेडीज जो बैठ जाती थी पट्टी बांध के 10 दिन तक, वो अनुभव आप सुनाइए, उनसे बहुत लोग मोटिवेट होंगे। 3 घंटे फिर कुछ भी नहीं लगेगा उनको। आप वो सुनाइए दीदी। मैडम आप 3 घंटे के लिए फोन कीजिए और बिठा दीजिए, जब तक आप नहीं उठाएंगे तो हम नहीं उठेंगे। दीदी एक एक्सपीरियंस आवाज नहीं सुना। आ रही मैडम आपकी, फिर दोबारा से। आप वो वाला बताइए दीदी। एक बार अब 3 घंटे आगे। कराओ हमें। मैम आप हमें एक बार 3 घंटे का ध्यान कराओ। यस कौन ये संतोष जी। हाँ आप संतोष जी, अगर आप अवेलेबल हो पाए तो मैं आपको इस काम के लिए बता सकती हूँ कैसे करा सकती हो। Yes, मैम, एक आवाज बार की आप आ रही दीदी है। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, संतोष दीदी। हाँ, क्या बोले सुमित्रा जी आप? मैं ये बोल रही थी, ये सब लोग कह रहे हैं कि 3 घंटे का आप पे ध्यान कराइए। एक तो करताल ध्यान वाली बात बताइएगा। करताल वाला कोई, उषा जी करताल में कौन सा? आपने 3 घंटे ध्यान ध्यान किया होगा, यस। उसके लिए सबसे बोल रही पहले हूँ। तो यस, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जैसे अभी 1 घंटा जैसे उन्होंने कहा कि मैं लेटे लेटे कर सकती हूँ क्या ध्यान। तो देखो, हमको सबसे पहले बैठ के चेयर पे बैठ के करना है। अगर नहीं हो रहा है तो लेट जाना है। पत्री सर कहते हैं कि जो ओल्ड एज है वो लेट के करो। जो ओल्ड अपने आप को ओल्ड एज कब समझते हैं कि अपने मन में उत्साह नहीं होता है तब। उम्र कोई मैटर नहीं करती है हमारी। अगर हमारे मन में उत्साह है तो हम 90 साल के भी रहेंगे ना तो 16 ईयर्स के लगेंगे हम। वो एज को ध्यान ही नहीं देना किसी ने भी अपनी, कि मैं इतने साल की हो गई, मैं इतने साल का हो गया, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देना। दूसरी बात तो कोशिश करो कि बैठे बैठे आप ध्यान करो। बेड पे बैठ के ध्यान करो। टीका वीका लगाओ। अगर नहीं हो रहा है, मतलब असहन नहीं हो रहा है, तो लेट जाओ। दूसरी बात तो ये कि जैसे हम एक एक घंटा, 1 घंटा 1 घंटा करके 3 घंटे अगर करते हैं, तो 3 घंटे का महत्व हम बताए। लास्ट एक टॉपिक है कि देखो, अगर हमको डॉक्टर ने स्ट्रेचर पे लिटा दिया है और डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, हमको सूंघने का इंजेक्शन दे दिया है, तब हम हमें ही तभी ऑपरेट कर सकता है हम। नहीं तो अगर हम हिल जाएंगे तो वो अपनी क्रिया नहीं कर सकेंगे, ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। उनका औजार हमारे शरीर में कहीं पे भी चला जाएगा। जब तक वो हमको सूंघनी नहीं देते तब तक वो अपने अपने मतलब ऑपरेशन नहीं करते। सेम उसी तरह जब हम 3 घंटे की सिटिंग करते हैं तभी मास्टर हमारे ऊपर वर्क करते हैं। तभी अपने ऊपर मास्टर लोगों का कार्य होता है जब हम 3 घंटे की साधना करते हैं। तो उस बीच में हमें तकलीफ होंगी है तो तकलीफ हो नहीं रही है, वो जाने के लिए आ रही है हमारी तकलीफ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तकलीफ हो रही है तो हम उठ जाओ, अभी हमारा मन नहीं लग रहा है। जो भी ध्यान अगर 1 घंटे का भी कर रहे हैं, उसको तकलीफ हो रही तो वो तकलीफ सहन करो। आखिरी के दिन आपके घुटने निकालने हैं, बीमार होना है, वेंटिलेटर पे जाना है, वो बंद हो जाएगा आपका। आप ये जीवन में रह के कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखोगे, क्योंकि ध्यान से आपने, ध्यान की अग्नि से आपके कर्मा को जलाया है आपने। ये आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए हमें। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैंने डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के अंडर में रहना, तो ध्यान मत करो। और किसी को लगता है कि नहीं, मेरे को परबस नहीं होना है, तो ध्यान करो। वो और आलकी पालकी लगा के करते हैं तो पैर सुन्न हो जाता है, हाँ ठीक पलाकी है मार ना, के बैठा नहीं जाता है, तो पैर लंबे कर लो, पैर लंबे कर लो, वो फिर चलता लेट है। जाओ। आपको अच्छा। नींद नहीं आती है ना, तो नींद नहीं आती तो अच्छी बात है, बुरी बात हाँ। नहीं है। उसमें हाँ, आप ध्यान करो। सच्ची बात ईश्वर है। ने आपको नींद नहीं दिया है, गोली खाने नहीं दिया है, उसमें आप ध्यान करो। रात रात भर बैठ के ध्यान करो, लेट के हाँ, करो,
अपने आप से बात करो, खुद हाँ, से वो मीटिंग करो। इसीलिए मैंने पूछा कि लेट के चलेगा तो क्यों, ध्यान करके 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 नींद आ जाती है ना, हाँ, श्वास पे ध्यान लेटेंगे दो। तो। यस बराबर है ना? यस यस। और देखो, हम अभी अपन मीटिंग करे हैं, आपस में अपन बातें करें, तो हम खुद के साथ कभी मीटिंग करते हैं? कभी नहीं। जो 3 घंटे का ध्यान कर रहे हैं, खुद के साथ मीटिंग करो आप। आपको कोई भी समस्या है, अपने आप से कहो, रो लो उसमें, हंस लो उसमें, पूरा अंदर से आप क्लीन हो जाओगे, आप चमक जाओगे, आप प्योर गोल्ड बन जाओगे। हाँ, आपके अंदर का जो प्रकाश है ना, वो प्रकाशित हो जाएगा। अब जो उषा जी ने बोला वो बता रहे हैं हम। देखिए मास्टर, मैं करताल में जब 2012 में ध्यान में बैठी थी, वहां अखंड ध्यान हो रहा था एक जगह, और एक जगह हो रहा था ध्यान, और पत्री सर ले रहे थे, उसमें हजारों लाखों लोग ध्यान कर रहे थे, और एक प्रीमाइसेस था, उसमें हम लोग कई हजारों अखंड ध्यान में बैठे थे। उसमें ऐसे टेंट बने थे, 10 दिन का ध्यान, 8 दिन के ध्यान के मास्टर, 5 दिन ध्यान वाले, अलग अलग ऐसे टेंट बने थे। तो ऐसे हम 1,000 वगैरह होंगे, 800 हजार लोग होंगे। तो मेरे बाजू में, और मैं ध्यान में इसलिए बैठी, जो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे गुरु के दरवाजे गई, बहुत सारे गुरु को मैंने सुना, तो मुझे लगता था कि जो गुरु के पास रहते हैं वो कितने भाग्यवान होते हैं, वो कितने भाग्यशाली होते हैं कि जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के पास बैठते हैं। तो मेरे अंदर एक चाहत थी कि मैं गुरु के, मतलब वहां पे ये बताया गया, जो 10 दिन के बाद उठता है, उसको गुरु आके उठाते हैं, नींबू पानी देते हैं। तो सिर्फ सिर्फ वही लालच में कि मेरे पास गुरु आएंगे, और उसके पहले मैं पत्री सर से 2 बार मिल चुकी थी, फिर भी मेरा लालच था कि मैं गुरु से मिलूंगी, गुरु मुझे उठाएंगे। तो इस तरह से मैं ध्यान में बैठ गई बिना सोचे समझे। और उसमें खाना नहीं दिया जाता था, लिक्विड फॉर्म में ही दिया जाता था उस समय। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, बच्चों को फोन कर दिया, और ऐसे करके मैं ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठी तो मेरे बाजू में 3 जन बैठे थे, तो 3 बेटी और एक मम्मी, ऐसे करके 4 लोग बैठे थे। तो मैं, वो लोग पट्टी बांध के बैठे थे, और मैं नई नई थी। मैं बैठी तो मेरे पैर में हथौड़े मार रहे हैं, गर्दन में कोई मार रहा है। मुझे बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट हो रही थी। 7 दिन तक मैं अपने आप से लड़ाई कर रही थी। मेरा मन कह रहा था यहाँ से भाग जाओ। और नॉर्थ इंडिया की सबसे पहले मैं अकेली महिला थी वहां, कोई वहां पे समझता नहीं था, हिंदी तेलुगु ही सबको आती थी। तो मैं क्यों आई हूँ यहाँ, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट मुझे हो रही थी। वहां से मैं उठ नहीं सकती, ना मैं सो सकती थी, ना मैं ध्यान में बैठ सकती थी, क्योंकि मेरे ही कार्मिक ऐसे थे ना, तो मुझे ध्यान नहीं करने दे रहे थे। ऐसी हड्डियां में दर्द चल रहा था मेरे, पीड़ा निकल रही थी। बोलते हमारे जो पिछले कर्म के जो पाप होते हैं ना, वो रोग बन के आते हैं, और वो ध्यान से अच्छा, ठीक होते हैं। इस जन्म में अच्छा, जल जाते हैं वो वाले। तो ऐसे अच्छा। करके मैंने मेरे अपने आप के कर्मा को जलाया, समझ लो। तो बाजू में देखती हूँ कि वो महिला लोग एकदम अच्छे से बैठी है, कोई हिल नहीं रही, डुल नहीं रही, आंखों में पट्टी बांध ली है, और बैठी की बैठी है। और मैं तो लिक्विड लेने के लिए उठती थी, लेकिन वो महिला लोग उठती नहीं थी, उनके हस्बैंड आते थे, और बच्ची आती थी, और उन तीनों को मतलब देते थे। तो मुझे लगता था ये लोग दुबले पतले हैं करके, ये अपने जज करने लगी थी मैं। कहती थी नहीं, ये तो हेल्दी है, उनकी मम्मी फिर भी वो नहीं उठ रही है। हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन होते ना, तो मेरे मन में ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे। तब मैंने आखिरी दिन हो गया, तो मैंने उनसे पूछा, पत्री सर ने मुझे उठाया नहीं था। आखिरी दिन मैं नाटक करके बैठी थी कि कब पत्री सर आए, और कब पत्री सर आए। ऐसे पत्तों की आहट आ रही थी, वो गाना है ना, हर आहट पे समझी मैं आए गए, और ऐसे मैं नाटक ही कर रही थी कि सर आएंगे, उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन सर ने मुझे उठाया नहीं। जनार्दन सर ने मुझे उठाया, सर आगे चले गए। मैं सर के पीछे भागी, फिर सर से मैं मिली। बहुत गर्दी थी, तो मैं ऐसी अपने सिर से क्रॉस करके सर के पास गई। और जब मैंने पत्री सर को देखा, मैंने बोला सर, तो सर ने मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन कराए। साक्षात ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन कराए सर ने। इतना बड़ा सर का पीला पीला चेहरा, और ऐसा लगा हुआ। और मैं बोली, अरे ये तो, मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो ब्रह्मा जी है, ये तो सृष्टि के रचयिता है। और ऐसे करके मैं सर की आंखों में देखी, 2 2 सेकेंड ही हुए होंगे, सर ने मेरा हाथ छोड़ के चले गए। मैं वहीं पे बैठी, और मैंने बोले अरे, और सारी गर्दी चली गई सर के पीछे, और मैं वहीं बैठ के हंसी। और मैंने बोला अरे, ये ब्रह्मा जी तो ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, इनका आनापान सती ध्यान, मैं ये अस्त्र चलाऊंगी सब पर। उसी समय मैंने संकल्प कर लिया, और उस समय से आज तक के मैं ध्यान का अच्छे से प्रचार करती हूँ। अब वो जो महिला से मैंने पूछी आने के बाद में,
मैंने बोला आपके पैर में दर्द नहीं होता, आपके पैर में कुछ होता नहीं, क्योंकि 7 दिन तक मुझे तकलीफ रही। 3 दिन तो मैं अखंड बैठी ही रही, एक ढक्कन पानी पीकर, 24 घंटे एक ढक्कन पानी पीकर बैठी। वो 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग मतलब 2000 बहुत उस समय उनको 7 साल हो गए थे 2012 में। बोले हमारे 7 साल हो गए बोले। तो उन्होंने बताया कि बोले हम नॉनवेज खाते थे, और नॉनवेज खाते थे उसके कारण बोले हमारे अंदर बहुत सारी पीड़ाएं थी। और जब हमको ये आनापानसती ध्यान मिला तो हमने सोचा कि हम तो बहुत खराबी करे हैं, हमने तो बहुत जानवरों को मारा है, तो क्यों नहीं हम रात रात भर बैठे। तो हमने क्या किया, फोन करके बहनों को, फोन की 3 बहनें और मम्मी, हम आपस में घर में रात में जो हमारा काम होता था, पति से दिनचर्या होती, वो सब कंप्लीट करके रात में 12 बजे हम ध्यान करने बैठे। 12 बजे बैठते थे और सुबह हम 6 बजे तक कंटिन्यूसली ध्यान करते। बोले क्या आपको तकलीफ नहीं होती? बोले तकलीफ हमारी शुरू शुरू में हुई, फिर अब हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम 13 साल हो गए हैं। 13 साल से हमने हमारी रीढ़ की हड्डी जमीन को नहीं लगाई। 2012 में उन्होंने वैसा बोला, हम कभी नहीं सोए। तो मैंने कहा, हम अपने आप को बेचारे समझते हैं ना, मैंने बोला नहीं मैं तो वर्किंग हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोले हम खुद टेलरिंग जॉब करते हैं बोले, हम खुद, मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। एक बहन ने बोला मैं टेलर का काम करती हूँ, एक बहन ने बोला कि मैं भी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं भी काम करती हूँ बोले। तो ऐसा करके हम करते हैं। तो बोले इसके पीछे हमारी स्टोरी है बोले। तो मैंने बोला क्या स्टोरी है? तो वो बताई उन्होंने कि बोले एक बहन ने बताई, मेरी शादी हुई थी बोले, मेरे देखने के लिए आए लड़के वाले। तो देखने के लिए आया तो बोले हमको लड़का पसंद आया, लेकिन लड़के के माता पिता हमें पसंद नहीं आ रहे थे। माता पिता पूरी परिवार हमें पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे हम सोचते हैं ना कि लड़का तो अच्छा है, माता पिता से क्या करना है, ऐसे करके हमने ठीक है शादी कर दी। लड़का अच्छा ही था बोले, लड़का मेरा बहुत ध्यान रखता। जैसे ही शादी हो गई बोले, शादी होके मैं गई तो मेरा है ना हस्बैंड मेरा सपोर्ट लेता था। बाकी घर वाले मुझे, जैसा मैंने सीधा कदम रखा तो सीधा क्यों रखा, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता था। उल्टा रखा तो उल्टा क्यों रखा, मतलब ये काम किया तो ये क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया। बोले मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे रहूं इन लोगों के साथ में। लेकिन पति मेरा सपोर्ट करता था, तो उतनी मुझे लगता था नहीं मेरा हस्बैंड तो मेरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसे करके बोले मैं प्रेगनेंसी आ गई बोले, मुझे प्रेग्नेंट हो गई बोले, तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का ध्यान मेरे तरफ से हटने लगा। तो मुझे अंदर से चिढ़ और गुस्सा आती थी बोले कि ऐसा क्यों करा मेरा हस्बैंड। फिर जब मेरी डिलीवरी हुई बोले, तो डिलीवरी होने के बाद में बोले जैसे मेरी बेबी हुई बोले, तो मेरा पति बिल्कुल अपोजिट हो गया मेरे। तो घर वाले भी बोल रहे और पति कुछ बोल नहीं रहा। घर वाले मुझे बहुत परेशान करे और मुझे मतलब मैं एकदम पागल जैसी हो गई थी बोले, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। कभी मुझे लगता था मेरी गलती है, कभी लगता था ससुराल वाले की गलती है, कभी ननद, कभी कुछ, कभी ऐसी, बहुत परेशान हो गई थी बोले। तो मेरी बेटी हुई बोले, तो बेटी को मैं दूध पिला रही थी। तो मैंने ऐसा ही सोचा इसको एक थप्पड़ मारूंगी बोले, जैसे पति था रूम में, तो हम ऐसे सोचते हैं ना थोड़ा इसको मारेंगे तो ध्यान देगा करके मेरे तरफ, क्योंकि पति को बच्ची बहुत प्रिय थी। तो बोले मैंने मेरी बेटी को एक थप्पड़ लगाया, तो पति ने क्या किया, बोले ये पागल औरत तू हट बोले, और उस मेरी बेटी को ले लिया, पूरे रूम में सबको इकट्ठा कर लिया, माता पिता सारे सारे लोग आ गए, इवन यहाँ तक कि देवर देवरानी सब लोग आ गए। और पागल औरत करके मेरे बाल खींच के मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाल दिया, वो दरवाजा बंद कर। तो मैं इतना रोई, चीखी चिल्लाई कि मेरी गलती हो गई, मुझे लग ही रहा था बोले मेरी गलती हो गई है, मुझे बच्ची को मारना नहीं चाहिए। बस उन्होंने ये बोला इतनी बच्ची को मार रही है, ये पागल हो गई बोले, जाओ अपने घर में बोले कहीं पे भी जाओ। तो घर के बाहर जब वो दरवाजा बंद कर लिया, मैंने इतनी माफी मांगी, इतनी मैंने रिक्वेस्ट करी, किसी ने मेरा सुना नहीं बोला। क्योंकि पति का तो सपोर्ट मिलना है, तो घर वाले तो पहले से ही मुझे नफरत कर रहे थे। मैं जब मेरे मायके आ रही थी तो सबसे पहले मुझे ये समस्या थी कि मेरे मायके में मैं बताऊंगी क्या, कि मेरी बेटी हुई है, डिलीवरी हुई है, और ये अभी मायके कैसे आ गई। तो बोले मुझे तो ये समस्या थी कि मेरी मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरी मम्मी पापा लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को क्या कहेंगे। तो जैसे तैसे है ना आई बोले मैं घर, और बताया ऐसा ऐसा हुआ करके, तो सब लोग चिंतित हो गए। लेकिन मैंने सुना था बोले कि पीलिया हो जाता तो बच्चे को पेटी में रखते हैं,
तो मैंने वही पॉइंट है ना बता दिया अड़ोसी पड़ोसी को कि अभी आई क्यों, तो घर में बता दिया कि मेरी बेटी को पीलिया हो गया है और उसको पेटी में रखा है, इसीलिए मैं उसको कुछ करा नहीं सकती, इसीलिए मैं इधर आ गई। तो ऐसे करके रोती, बोले मैं अंदर अंदर पछतावा करती कि मैंने क्यों किया ऐसा, मेरी गलती होगी, अपने आप को ही मैं दोष देने लगी। फिर अचानक कोई उनकी मासी की कोई है, उन्होंने बताया कि ध्यान करो, ये ध्यान है करके, तो घर में आए बताने के लिए कि ये ध्यान है, यहाँ पे सेंटर है। तो बोले मुझे ध्यान से तो कोई लेना देना नहीं था, मेरी बच्ची की याद आ रही, बस मुझे ये था कि मैं सेंटर में जाऊंगी तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा कि मैं दवाखाना जा रही हूँ, दवाखाना में। तो मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी करके, मेरी माँ मुझे लेके गई वहां पर। वहां पे जाने के बाद में जैसे पिरामिड था, बोले सेंटर बना था, तो मैं वहां जाके है ना, ध्यान तो मेरा ध्यान में मन ही नहीं लगता था क्योंकि मुझे ध्यान से कोई मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को आंखें बंद करना शुरू किया और वहां बोले माफी मांगो, ये करो वो करो, ऐसे बोले पूर्णिमा आई, बोले पूर्णिमा आई, वो पूर्णिमा की 1 सेकेंड। ये माउट हो गए मैम माउट हो गया आप। तो मेरे मतलब वहां पर मुझे ध्यान करने के बाद पूर्णिमा आई, बोले मैं आंखें बंद करके बैठती तो मुझे विचार ही आते थे, लेकिन पूर्णिमा के दिन ऐसा हुआ, मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखी। पास्ट लाइफ में मैंने देखा क्या कि मैं जंगल की रानी थी, और जंगल की रानी थी, और जितना मुझे परिवार मिला है, मेरे सास ससुर देवर जेठ सारे सारे बोले मेरे, वो जंगल में जब मैं रानी थी ना तो सारे लोग मेरे हाथ के नीचे थे। और बोले मैंने उनको बहुत अत्याचार किया, बोले उनके ऊपर, उनको सोटे सोटे से मारा और उनके बच्चे को मैं काट डालती थी बोले, और मुझे लड़कियों से नफरत थी बोले, तो लड़की को मैं मतलब मार उनकी बच्चे छीन लेती थी बोले। तो ऐसे करके सारी जितनी फैमिली थी वो सारे मेरे परिवार वाले, जो मैं जंगल की रानी थी तो वो जो मेरे प्रजा थी वो मेरे पूरे रिश्तेदार बनकर है। ऐसे करके उन्होंने ध्यान में दिखा और बहुत जोर जोर से रोने लगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, उन्होंने मेरे पे कोई अत्याचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, मैंने उन पे बहुत अत्याचार किया। तो फिर सबने बोला ऐसे करो तुम माफी मांगना, माफी मांगो, तो बोले फिर मुझे मजा आने लगा ध्यान में, क्योंकि फिर मैं जाने लगी वहां, क्योंकि वहां पे नाश्ता भी मिलता ध्यान करने के बाद में। तो ऐसे करके मैंने 40 दिन पूरे करे, माफी मांगी, ध्यान करने लगी। तो देखती क्या हूँ, बोले 40 दिन होने के ही मेरे 1-2 दिन ही बाकी रहे, उसके अंदर बोले जैसे मैं सुबह दरवाजा खोलती हूँ तो मेरे पति है ना बच्ची को लेकर आया, पूरी परिवार आया बोले, और बोले कि आप घर मेरे हाथ जोड़ के बोले मेरी सास कि आप घर चलो। तो घर चलो तो बोले मैंने तो मेरी पास्ट लाइफ देख ली थी, मुझे तो लग रहा था कि मेरी गलती है, लेकिन मैं उनको थोड़ी, मैंने भी उनको बोला मेरे से भी गलती हुई है, और उनको बिठाया, खाना वाना खिलाया, सब किया उनका। और फिर मैं मुझे मतलब अच्छे से सम्मान से वो मुझे लेके गए। वो बाद में मुझे पता चला कि वो बच्ची बीमार पड़ गई थी, और वो बच्ची को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी अगर बच्ची बचानी है तो उसकी मम्मी को लेकर आओ, और इतना ईगो किस लिए, सबके सब जाओ और उनसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी बच्ची नहीं रहेगी। इधर वो पिछले जन्म में अपनी लड़कियों को खोए थे, तो इनको लड़कियां बहुत प्यारी थी, तो ये कुछ भी करके लड़की को मारना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से मतलब वो लोग आए थे लेने के लिए। इधर वो ध्यान में माफी मांगती थी, तो देखो डॉक्टर भगवान के रूप में मिले, बच्ची की तबीयत खराब हुई और इसको लेकर गए। ऐसे चमत्कार इस ध्यान से होते। और हमें हमारे साथ जो भी कोई बुरा करता है तो हमारे ही कोई पिछले जन्म की रचना होती है। तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ऐसा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए हम एक भी दिन ध्यान नहीं छोड़ते। और उनकी लड़की थी 7 साल की या 13 साल की, ऐसी कुछ होगी, 13 साल की लड़की थी वही वाली। वो बोली कि देखो ये मेरी लड़की है, मेरा पति भी सेवा करता है, अभी मेरी बोले लड़की भी सेवा करती है, मैं ध्यान में बैठी हूँ तो मेरा पूरी परिवार मेरा ध्यानी बन गया। तो एक बहन ने बहुत बोला सुंदर कि मेरे मैम। 2 बेटे हैं, अभी मेरे बेटे के लिए भी पत्री सर को बहू बताई हूँ कि मैं ये बहू से शादी करने वाली हूँ, मेरे बहुत अच्छी आई है, ऐसे करके उन्होंने बताया। और आज भी अभी भी आप करताल जाओगे ना तो वो करताल में स्टेज के सामने बैठे रहते, सोते नहीं। बोले इसलिए हम सोते नहीं है, और हम हमारी जिन और पट्टी क्यों बांधते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बोले हर साल।
मैम जो हम ये करते हैं तो मैम उसमें हम अगर जब जो सुबह सुबह जैसे 3 बजे उठ के करते हैं तो मैम जब हम ध्यान में बैठते हैं तो नींद आनी शुरू हो जाती है, तो हम सो जाते हैं। हाँ तो बैठे बैठे सो जाओ ना आप। तो कुछ दिन ऐसा चलेगा, क्यों चिंता करते हैं? हम कई कई जन ध्यान नहीं करे ना, तो नींद आ रही है ना, तो नींद आ रही तो बैठे बैठे सो जाओ, लेटो मत। उठो, पानी तो पियो, अपने आप को तराशो ना, अपने आप को चेक करो। मैम अगर हम जैसे कोई संकल्प लेते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो मैम हम हमें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। संकल्प नहीं बता सकते आप, जैसे बता बता ध्यान का तो प्रचार करना ही चाहिए, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने लेवल में आ जाते हैं ना, जैसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हम ढिंडोरा पीटने लगते हैं, हाँ मैं ऐसे करो, बस बताओ ध्यान कर रहे हैं हम, ध्यान करो, ध्यान का प्रचार करो। जो 3 घंटे का मैं बोल रही, फिर कोई कोई कुछ कुछ बोलता है ना, बाप रे तुझे नींद नहीं आती, रात रात मेरे साथ ऐसा हो चुका। मैं रात भर ध्यान करती थी तो बताती थी, मैं रात भर हाय नींद नहीं आती, ऐसे बीमार पड़ जाऊंगी, ऐसी बहुत सारी बातें बोलते थे मुझे। इसलिए मैं ना, बिल्कुल। तो जब मेरे 1 महीना हो जाता है तब मैं बताती हूँ, जब कर लेती हूँ तब बताती हूँ कि मैं 1 महीने का ध्यान तो किया। अब तो मैम बता देती हूँ, अब बता देती हूँ क्योंकि अब पक्की हो गई हूँ। मैम जब हम जिसके लिए हम संकल्प लेते हैं या किसी प्रॉब्लम के लिए संकल्प लेते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बोलना पड़ता है कि नहीं, कुछ या भी हम मत बोलो, कुछ भी मत बोलो आप, कोई प्रॉब्लम की आप संकल्प भी मत लो। आप भोले हाँ भंडारी बन के बैठे रहो, बोलते हैं ना भोले का भगवान होता है। आप भोले बन के सिर्फ ध्यान करो, यूनिवर्स को जो आपके लिए उचित है ना, आपको पता वो भी नहीं देगा। है। राइट राइट, बिल्कुल। अभी वो आए थे बिल्कुल। ना, वो भी बोलते थे संकल्प मत करो, आप अपना ध्यान ही करो बस। मैंने बोला मैं शंकर भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैंने बोला मुझे एक वक्त दर्शन दो। तो उसने बोला नहीं, ऐसा संकल्प नहीं करने का, ऐसे ही ध्यान में बैठ। देखो, आप खुद ही भगवान हो, हम खुद ही भगवान है। मैं हाँ कैसे वही। भगवान बनी, मैं कैसे भगवान बनी, मैं अपने आप को भगवान समझती हूँ। कैसे बनी भगवान? पहले अंदर, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां थी, मुझे पता ही नहीं थी अच्छाइयां हैं। मेरे अंदर बुराइयां थी, मुझे पता ही नहीं बुराइयां हैं। मैंने मेरी बुराई पे काम किया, किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ, मैं अपने आप भगवान हूँ। खुद ही की पूजा करती हूँ मैं ध्यान करके। हाँ तो लेकिन मैम फिर भी अपन मानते तो है ना, एक देव को तो मानेंगे ना, कोई भगवान भी हम एक। एक सहारा ढूंढते हैं, आपको मानना है तो आप मानिए, लेकिन हम सहारा हाँ ढूंढते हैं। हमको सहारे की जरूरत ही नहीं होती है। भगवान हमें क्या कहते हैं कि हम देखो, मैं कई गुरु के पास, अभी बताइए, मैं कई गुरु के पास गई, मैं कई गुरु को सुनने के लिए गई, खुद की आवाज तो सुनी ही नहीं मैंने। कई भगवान के दर्शन करने गई, खुद के तो दर्शन करे ही नहीं मैंने। फिर भी खाली, कई गुरु के पास गई फिर भी खाली, क्योंकि मैंने कई गुरु को सुना, लेकिन खुद को नहीं सुना मैंने। अब आनापानसती ध्यान मिला है तो खुद को सुन रही हूँ, खुद के दर्शन कर रही हूँ, तो बताओ कैसी मैं मजे में हूँ अभी। बराबर है। ग्रेट यार, बहुत प्यारा। थॉट्स आते हैं तो वो हमें आने आए या ना आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आ रहे हैं तो उनको आने दे, बिल्कुल मैम शून्य नहीं होता। शून्य कब होगा? देखो, शून्य हमारा जब हमारे ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठने के बाद में हमारे अंदर, हमारे आसपास जो कॉस्मिक एनर्जी रहती है ना, वो हमारे अंदर एंटर होना चाहिए। वो अंदर एंटर हुई तो हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारी शक्ति को बढ़ाती है। हमारे शून्य अवस्था हमें पता भी नहीं चलेगी कि कब आ गई आपको शून्य अवस्था। पहले तो कई कई जन्म में हमने ध्यान नहीं करे तो विचारों के, मन के ऊपर बहुत सारा विचारों का बंडल है। रमना महर्षि कहते हैं कि मन हमारे विचारों से भरा हुआ है, मन को खाली करो। उसके लिए प्रोसेस बताया कि माफी मांग लो, किसी से हमने बुरा किया है तो ध्यान में माफी मांग लो, कोई हमें दुख दे रहा है तो ध्यान में माफी मांग लो। 60,000 खाली विचार आते हैं सारे एक दिन में, 60,000 विचार आए। थॉट्स बहुत आते हैं, जैसे ही आंखें बंद करो थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। आप तो कितना मैं देर ध्यान करते हो? आप कब से ध्यान में आए ये बताओ। मैम मैं तो मैम के साथ ही जुड़ी थी, तो मेरे को तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ, पर फिर भी मुझे अब जैसे एक लगन सी लग गई है कि नहीं, मैंने सुबह उठते सार भी ध्यान में बैठना है, ब्रश व्रश करके और उसके बाद मैं फ्रेश होके मैम बैठ जाती हूँ। बट मैम मुझे नींद आ जाती है, मुझे आपको नींद आ नींद जाती की है। जरूरत है ना, आपको नींद की जरूरत है। आपको नींद आती है ना ध्यान में, तो नींद की जरूरत है आपको। आप लीजिए, भरपूर नींद लीजिए ध्यान में बैठे बैठे, वही आपका ध्यान है। मैम मैम फिर वो मेरे भी थॉट्स नहीं जाते, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ थॉट से।
थॉट्स को रोकिए मत, रोकिएगा नहीं, जब आप बैठो, थॉट्स आए ना, हाँ बढ़िया मजे से थॉट्स को लो, फिर सांस पे ध्यान दो। थॉट्स आए, लेती हूँ, बढ़िया ध्यान करती हूँ, लेकिन फिर भी थॉट्स आते रहते मैं आएगी। शून्य में जाना चाहती हूँ, वो नहीं मैं जा पाती। देखो, आपकी गृहस्थी अच्छी रहेंगी तो वही शून्य अवस्था है। आपको आपके खुद के ही कमी और अच्छाइयाँ दिखेगी, वही शून्य अवस्था है आपकी। अब बोलते की लैंग्वेज रहती है कि जैसे अभी देखो, ध्यान के लिए कोई बोलता है सुबह करो, कोई बोलता है शाम को करो, शून्य अवस्था, कोई बोलता है द्वैत अद्वैत अवस्था, कोई बोलता है ये सारी शब्दों की भाषा है। हमने आपको बताया ना, जब हम ध्यान करते थे तो हमको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब जूम मीटिंग पे लॉकडाउन में थर्ड आई ओपन, ये ओपन, फलाना, पास्ट टाइप रिग्रेशन, एस्ट्रल ट्रेवलिंग की क्लासेस हमने सुनी, तो हमें लगता है ये तो हमारा हो ही चुका पहले। ध्यान एक स्कूल बैग है, उसमें सारे सब्जेक्ट समाये हुए हैं। और कोई कोई ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे अभी बोल रहे थे मैम लोग, बहुत सारी है, क्रिया योग फलाना फलाना। लेकिन सारी पद्धतियों से ये वाली पद्धति आनापान सती ध्यान उत्तम है। और इसमें भी अगर कोई गाइडेड मेडिटेशन कर, सब बहुत सारे मेडिटेशन है, कोई गाइड करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उससे भी आप लोग को फायदा होगा, थोड़ा होगा। लेकिन ये सांस चुपचाप म्यूजिक लगा के करोगे, इसमें 100% फायदा होगा। वो रविशंकर अलग स्टाइल से कराते हैं। नहीं तो मैम वो जो भी वो मैं रविशंकर भी का 13 अलग साल रहता से है। कर रही हूँ मेडिटेशन देखो, ना। सारे सारे गुरु है ना मास्टर, सारे जैसे क्लास हाँ होती है नर्सरी फर्स्ट सेकंड, ये पढ़ाई रहती हर एक की। बहुत सारे जन हाँ, रविशंकर जी की तरफ वो जाते हैं तो बोलते हैं आप अंदर में देखिए, शोल्डर को देखिए, हाँ हाँ, स्टमक को तो देखिए। ये सही है हाँ उनका, कि उनके हाँ लायक उनके बच्चे हैं ना। फिर हम भी तो हाँ, वैसे थे, मैं भी तो गई थी ना, तो मेरी पढ़ाई हो चुकी। अब हम बोलते ना एक ही गुरु को मान के रखना, ये गलत है। हमको सब तरह, पत्री सर ने क्या किया, वही। पत्री सर ने अपने बच्चे को खुला छोड़ा, जाओ बच्चा यस, सबका से ज्ञान बिल्कुल। लेकर आओ, को जानो। हम्म, आज सब पूरन अलग अलग मास्टर ध्यान आया है, कराते आज हैं। पूरन मास्टर आया जिसने वाकई बुक्स पढ़ी और समझा है, प्रीति सर को। हम्म। मैम एक मुझे आप में वॉयलेट कलर दिखता है, वो कौन से चक्र का है? क्या बोले, आज्ञा चक्र। वायलेट? वॉयलेट कलर दिखता है मैम मुझे। हाँ, आपको आज्ञा देखता हूँ तो चक्र। वॉयलेट कलर की रोशनी आपके अंदर से आ रही है बाहर। ये कौन सा चक्र है? देखो सहस्त्रधार का है। ये सहस्त्रार किससे चक्कर है सूर्य जी किससे वो। पूछा क्या क्वेश्चन? राउंड सुस्मिता चक्र मैम है। को ऑरेंज कलर दिखता है मुझे मुझे। कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे राउंड पूछो। चक्र का है। वायलेट क्राउन का है। आज्ञा। एक्टिवेट होते तो हैं। स्मिता मैम को देखता हूँ तो ऑरेंज कलर दिखाई देता है उनसे बाहर वेव्स आती हुई। स्वादिष्ठान क्या बोलते हैं? सूर्य जी ये सब जो कलर बता रहे हो आप, रेड कलर आपका मूलाधार होता है, और ऑरेंज कलर आपका स्वादिष्टान होता है, और येलो कलर आपका मणिपुर। और टॉपिक ही चेंज कर दिया आपने तो। हाँ, मणिपुर येलो होगा, और हार्ट चक्रा का ग्रीन होगा, विशुद्धि का ब्लू। मैडम बहुत बहुत गहरी बातें बताई आपने, सच में सोचने पे मजबूर कर दिया, और ऐसे ही करना चाहिए हमको। एकदम मतलब नया टॉपिक है ये, अब तक सुना भी नहीं था हमने ऐसा। ये देखो तो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, देखो बस मैम, जो ऐसे तो कलर की है बात करते हैं ना, जो भी हमें कलर दिखाई देता है, तो समझ नहीं। लेना कि हमारी, जैसे अभी हम यहाँ से बेंगलोर जाएंगे तो हम ट्रेन में के खिड़की से सब कुछ देखते रहते हैं ना, ये दिख रहा वो दिख रहा। ऐसे ही हमारी यात्रा आगे बढ़ती है ना, तो हमें सारे कलर दिखते, सिंपल सा ये वाला रखना। अगर कलर्स का, जैसे अभी मैम ने बताया, वो भी सही है। कलर्स की जानकारी होना है आपको, तो यू फॉर एवर तुम शाश्वत बनो, नीता भोजवानी ने जो हिंदी में लिखा है ना, वो बुक पढ़ो, आपको कलर का पूरा ज्ञान आ जाए। मैं आप में और से रोशनी निकल रही है वॉयलेट कलर की, जो मुझे दिखाई दे रही है वॉयलेट कलर। मैं आपको देखता हूँ तो वॉयलेट कलर आ रहा है, और सुमित्रा मैम को देखता तो ऑरेंज कलर आता है। अच्छी उनमें से स्थिति वेव्स। आप। तो ऐसा है, ऐसा है पूरा ना, ये ब्लैक भी। मैडम जो थर्ड आई मास्टर है सूर्या जी, इनको ये सहस्रार चक्र इनका ओपन है, आदि जो आद्या चक्र भी ओपन है, तो ये सहस्रार में वायलेट कलर सहस्रार चक्र का होता है, और मेरा तो मूलाधार के बाद स्वादिष्टान होता है, ऑरेंज कलर हाँ, स्वादिष्टान में है। ऑरेंज आप में ऑरेंज कलर की यहाँ वेव्स आ रही है बाहर। हाँ। अब हम एक हम्म, नंबर पे ही अटके हुए हैं ना, सीढ़ी पे चढ़ गए, बात खत्म, आगे चढ़ा ही नहीं जा तो रहा। आप लेके जा रहे हो ना इतना सारा बोझ कि हम सारे ये सारे स्टूडेंट आगे को चढ़ा अरे ही आगे नहीं जा मैम लेके। रहा। को बोलने दो ना। सॉरी, माफी चाहेंगे मैम को मास्टर। और बोलने दो। सूर्य में ये क्या नाम है, संतोष जी,
वो हाँ हमें नहीं बोलिए। सुनना चाह रहे, आपको सुनना चाह रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, ये इन्होंने हैंड रेस किया है। अरुंधति जी बोलिए। यस अरुंधति मैम बोलिए। कहाँ चले गई मैम? हम्म, मैम शायद चक्र नेटवर्क। कब तक एक्टिवेट होते हैं? आउट ऑफ स्टेशन। क्या बोला इन्होंने? चक्र कब तक एक्टिवेट होते हैं मैम, कितनी देर के बाद? हाँ देखो, सबसे पहले तो हमें ये समय दिमाग से हटा लेना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, ध्यान करना है। आपको पता भी नहीं चल, हर एक की स्थितियां अलग अलग होती है चक्र एक्टिव करने के लिए। हर एक की यात्रा पे डिपेंड करता है। देखो अगर मैंने 400 जन्म लिए हैं, 500 लिए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उषा जी है, उषा जी ने 600 भी लिए होंगे। मैं 2012 से ध्यान में आई, उषा जी अभी आए तो इसका मतलब मैं बड़ी ध्यानी, ऐसा नहीं है। हर एक की आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही उसके चक्रास भी उसके उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके चक्रास एक्टिव हो गए। और और चक्र एक्टिव भी होते हैं और पूरा बंद भी ब्लैक हो जाते हैं। पूरा ब्लैक दिखता है तो क्या है, नेगेटिविटी जाती है। बेकार का समय नहीं, बर्बाद ये करते हैं सोचो खाली। ही मत आप, नेगेटिविटी ब्लैक दिखता है तो उसके अंदर जाइए आप, उस पे भी ध्यान दीजिए। ब्लैक दिखता है तो अभी मन में। मैं बैठी थी तो मेरे को पूरा ब्लैक ही दिखने लगा, पूरा हाँ, ब्लैक। तो उसमें आपकी यात्रा कोई शुरू कलर होगी ना। नहीं आया। शुरू होगी यात्रा आपकी। हाँ ध्यान। शुरू, हाँ शुरू में ही थी, शुरू। तो सब लोग यात्रा बोलते हैं स्टार्ट हुई है। नेगेटिविटी जाती है इससे। Yes. ब्लैक दिखेगा तो बोला नेगेटिविटी जाएगी, बाद में कलर दिखेंगे। ऐसा है क्या? अगर आपको जो लगता है वही सच है। अच्छा। हम्म। क्यों, मैं तो पहले ही बैठी हूँ ना, इसलिए। नहीं नहीं, आपको अंदर जो देखो, हमें जो भी अनुभव आते हैं ना, तो वो हमारे खुद के होते हैं, खुद की संपत्ति है हमारी, वो खुद की प्रॉपर्टी है हमारी। अगर ओके। आपको कोई भी अनुभव आ रहा है और मैंने आंसर दिया, तो मेरे मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं आंसर दूंगी, तो वो आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्योंकि मेरे अच्छा। साथ ऐसा हुआ, मुझे जो दिखाई देता था, तो मैं किसी मास्टर को पूछती थी तो मुझे मन में भाता नहीं था। लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे ही अनुभव मुझे आते थे, जो मुझे दिखाई दिया वो। तो इसीलिए ओके। दिखा जो हमें ना, हमें अपने आप ही उसका आंसर मिलता है। 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, कभी भी मिलता है। मैम आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। नहीं, आपको भी प्रणाम। हमारे मैं गुरु ये ऐसे कुछ हैं, बात। एक दूसरे के चरण स्पर्श करते थे। तो आपको हम्म। भी प्रणाम। मैं एक एक बहुत बात सच है, सुंदर है। पता लगता है प्रैक्टिकल किया हुआ जो है नजर आता है मुझे। बहुत अच्छा लगा मैम मुझे आज। ध्यान में बहुत फायदा है, बहुत फायदा। बस हमको तपने की जरूरत है। जैसे एक अगरबत्ती जलाओ तो वो जलते रहती है ना, धीरे 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 धीरे। ऐसे ही हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे कर्म धीरे धीरे जलते रहते हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं है। हम्म। जल्दबाजी नहीं करनी। मेरे साथ ये हो रहा, सिर्फ हमारा कार्य क्या है, ध्यान करना। हाँ, ध्यान करना 1 घंटे का कर रहे हैं, 3 घंटे पर आ जाओ। 3 घंटे का कर रहे हैं, पूरी रात बैठो। पूरी रात बैठो, उसमें सो जाओ ना। इतना सुखासन वाला ध्यान है ये। सोफा यस आराम से ईश्वर ने दिया है यस हमें। यस सोफा मैम। दिया है, पलंग दिया है, बढ़िया आराम से सो जाओ। मतलब बैठे बैठे। देखो, एक गिलास पानी है, ये गिलास है। अगर इस ग्लास को मैं गिर गया, उल्टा दूंगी, तो पानी तो एक बूंद बचेगा। अगर ये ऐसा बैठा रहेगा तो भरा रहेगा। ऐसे बैठे रहो। बहुत इसी सुंदर। अवस्था में मैं करता हूँ सोने की। नींद बहुत आती है, मैं कहा, नहीं सोना तू सो जा, मैं बैठा हूँ। अंदर विचार जब आता है, मैं कहा, मैं बैठा हूँ, तूने सोना सो जा। वो तो होशियार है यार। उसी अवस्था में ऐसे बैठ के सो जाता। मैम आप डेली आ जाया करो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सुन के दिमाग में बहुत तो मजा रहता ही है आया। ना, हम डेली ध्यान आया लगाए करो हुए आप। हैं तो अगर नींद पूरी हो जाए तो आंख तो खोलनी नहीं है, फिर बैठ जाओ ध्यान में, है ना, ऐसे है ना। नींद की हमें जरूरत ही नहीं है। हमने बाउंड्री बना के हम्म, रखी है नींद के लिए, कि 7 घंटे हम्म, की नींद लेनी है, 6 घंटे की नींद लेनी है। देखो, हम 1 घंटे का ध्यान करेंगे ना, तो हमारे 7 घंटे की नींद कवर होती। बस हमारी जो बाउंड्री है ना, मैंने क्या किया जीवन में, मैंने बाउंड्री की छलांग मारी। बाउंड्री को तोड़ा मेरे लाइफ में।
हर एक अभी बाउंड्री को सभी तोड़ना। मास्टर को बाउंड्री तोड़नी है, ठीक है? यस। सभी को बाउंड्री तोड़ के भागना है, सभी को रेले रेस करनी है। रेले रेस जो होती है ना, एक हार्डल होता है या संतोष जी, एक जो हार्डल होता है, हार्डल को टाप के जाना है। अभी भी आपकी बाउंड्री क्रॉस करिए, 11:15 बज गए। जी मैम, जी मैम। तो मास्टर क्या नमस्कार। करें मैडम? नमस्कार नमस्कार आपको। हाँ, आज हम हाँ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे, और संतोष जी को भी काम है, हम तो वेले हैं सारे। यस। कल भी आना मैडम। हाँ, थैंक यू सभी मास्टर्स को, ढेर सारा प्यार। सबने धन्यवाद। मुझे सुना, इतना आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्यार हरिओम जी। सबको। यस मास्टर, सबको फिर आज के लिए हम राधे। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद के साथ सभी की शुभ रात्रि, सबको डिवाइन नाइट। अच्छे अच्छे सपनों में सो जाओ और ध्यान में खो जाओ। थैंक यू, सेम टू थैंक यू। यू, थैंक यू।